जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 माह यानी कि जनवरी से लेकर के जून 2021 के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्न रहे हैं उनकी सीरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा भाग 2 होगा। अगर आपने भाग 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 22वां लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, स्पेन का एक शहर है जिसका नाम है सविल, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सीबीआई के पूर्व महानिदेशक जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये ना केवल आपके सीबीआई के महानिदेशक थे, इसके अलावा आईटीबीपी के भी महानिदेशक रह चुके थे और इनका नाम है यहाँ पर रणजीत सिन्हा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रणजीत सिन्हा। इसके अलावा 2 अन्य नाम आप और ध्यान रखेंगे। एक तो है योगेश प्रवीण का, जो कि इतिहासकार रहे हैं, और दूसरे हैं बलवीर सिंह जूनियर, जो कि हमारे हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। तो इनका भी अभी निधन हो गया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए जो मेरी क्लास आपकी अनअकैडमी के ऊपर होती है वह सभी क्लासेज में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें ना केवल हम ग्रुप डी का जो आपका 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके एज इट इज प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, बल्कि उस समय जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के स्थान पर हम लोग यहाँ पर बिल्कुल आपके 2020 और 21 के करंट अफेयर के प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो एक प्रकार से आपका ये प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी हम लोग 62 वीडियो यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो 12 बजे क्लास होती है, इस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है इसका भी लाइव टेस्ट होता है मेरे द्वारा रोज 3:30 बजे। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी वहाँ पर अन्य लोग होते हैं उनकी तुलना में आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आपको भारत में होने वाले किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद में आपको अपना गोल चूज करना है, चाहे फिर वह आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर जो हमारे राज्यों में होने वाले अन्य एग्जाम हैं, नेट का एग्जाम हो गया, आईआईटी जेई, नीट हो गया, 6 से 12 तक के भी कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको किसी भी कोर्स को परचेज करना है तो बस आप यूज करिएगा कोड KV10 और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अनअकैडमी 10% का डिस्काउंट देगी। बाकी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो मेरी तरफ से 10% का कैशबैक भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारा ऑफर आपके लिए इसी जून महीने में चलेगा। इनका लाभ आप लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। 23 जून से आपकी SSC कैटेगरी में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। खास तौर पर ये आपके SSC CGL, CHSL और आपके GD एग्जाम के लिए होंगे। इनमें आपको भारत के सबसे बेस्ट टीचर मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलती है, तो इससे भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो सभी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कोड आपको यूज करना है KV10। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इससे लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हमारा जो उच्चायोग है उसके इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इस ऐप का निर्माण किया है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2021 में जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इस साल की परेड में उत्तर प्रदेश की जो झांकी अयोध्या के ऊपर आधारित थी उसने यहाँ पर जीता है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा करेक्ट। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा की जो झांकी थी वो दूसरे स्थान पर रही थी, उत्तराखंड की जो झांकी थी वह यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है। राजपथ पर आपके हर साल परेड का आयोजन किया जाता है और इस साल हमारा कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस और UAE के बाद रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस सबसे पहले 2016 में शामिल हुआ था, 17 में आपका UAE शामिल हुआ था
और इस साल शामिल हुआ है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बांग्लादेश की सेना के 122 सदस्य इस साल के रिपब्लिक डे के परेड में शामिल हुए थे, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो इसका नाम है यहाँ पर स्पेस एक्स, यानी कि जो इलोन मस्क वाली कंपनी है, इन्होंने एक साथ लॉन्च कर दिया 143। दरअसल नासा ने 2017 में वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद यानी कि 15 फरवरी को टोटल 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अभी इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसने ट्रांसपोर्टर मिशन के अंतर्गत 143 को लॉन्च कर दिया और इन्होंने नासा के इसरो के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को ये होता है, जिस दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये भी 25 जनवरी को होता है। इसका विषय था देखो अपना देश, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को ही होता है, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। इस बार का विषय रहा मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंस, सेफ एंड इन्फॉर्म। तो ये इस बार का विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जो हुनर हाट है, इसके 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दिसंबर में जो इसका आयोजन है वह उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था, यानी कि जो हमारे वो क्या नाम है मंत्री एक थे आजम खान साहब, उनके ज़िले में हुआ था। और दूसरा जो इसका आयोजन है इस साल हुआ लखनऊ में। तो ध्यान रखिएगा लखनऊ और रामपुर में इसका आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश के। थीम इसका क्या था? तो लोकल फॉर वोकल, ये इसका विषय रहा है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पुरस्कार है इसे जीत लिया है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो पुरस्कार होता है 2 कैटेगरी में दिया जाता है। तो व्यक्तिगत कैटेगरी में राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता है और संस्थागत श्रेणी में इसको जीता है सीड्स ने। किसने? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी कि सीड्स ने यहाँ पर संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर इसको दिया यहाँ पर जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत जो 100 दिन के रोजगार दिया जाता था उसको बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है? तो इसे किया है उत्तराखंड की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब मनरेगा की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट है 2005 में आया था, 2006 में आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी और 2008 से पूरे देश में इसको लागू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी मनरेगा के अंतर्गत दी जाती है। हालांकि यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके स्थान पे गांव के जो प्रधान होते हैं वे उनका पैसा अक्सर खा लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 2005 में ये आया था और अभी उत्तराखंड ने 100 दिन की बजाय 150 दिन काम देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में किस राज्य में सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज वैरू का उद्घाटन किया गया? तो ये जो ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया है मेघालय में, वहाँ के सीएम कोनराड संगमा के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा टोटल इसकी लंबाई है 169 मीटर और मेघालय में इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि IISF विश्व कप 2021 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक है उसको जीता यहाँ पर यशस्विनी देसवाल ने। किसने? यशस्विनी देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में इसको जीता है। ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मनु भाकर ने यहाँ पर रजत और दिव्यांश सिंह पनवार ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दिया? तो इसको मंजूरी दिया है बिहार राज्य की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो सबसे ताकतवर सेना है उसमें भारत किस स्थान पे है? तो हम लोग हैं यहाँ पर चौथे स्थान पर। किस पे हैं? चौथे स्थान पे रहे हैं। दुनिया की जो सबसे ताकतवर सेना है वो इस समय चीन के पास में है, अमेरिका दूसरे स्थान पे है और रूस यहाँ पर है तीसरे स्थान पे। जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सेना पे खर्च की बात करते हैं तो अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है, चीन है दूसरे और हम यहाँ पर हैं तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस होता है हर साल मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा
करेक्ट। इस बार का विषय क्या रहा? तो फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये इस बार का यहाँ पर विषय रहा है। अगला प्रश्न था कि कर्नाटक की सरकार ने विजयनगर को किस नंबर के जिले के रूप में मान्यता दी है? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा, जिसको 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था। राजधानी इसकी थी हम्पी। तो अब कर्नाटक की सरकार ने ये कहा है कि जो कर्नाटक में बेल्लारी जिला है उसको हम लोग काटेंगे और उसको काट करके एक नया जिला बनाएंगे जिसका नाम होगा विजयनगर, और ये बनेगा 31वें नंबर का जिला। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा बेल्लारी, जिसको काट करके नया जिला बनाएगा विजयनगर। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो इस शहर का नाम है हैदराबाद। तो बस इतना ही याद रखना है कि हैदराबाद शहर का नाम है, तो डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यानी कि नौडेक्स 21 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी यानी कि आईडेक्स 21 इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान आपको ये रखना है कि हमारी नौसेना की तरफ से जो INS प्रलय है वह इसमें शामिल हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं INS प्रलय को। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस राज्य के कुशीनगर को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है? तो उत्तर प्रदेश में आपके इससे पहले 2 हवाई अड्डे थे, एक था लखनऊ में, एक था आपके वाराणसी में, और तीसरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बन गया है कुशीनगर में। तो ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम यहाँ पर कर दिया गया? तो ध्यान रखेंगे, होशंगाबाद नाम का जो शहर है इसका अब नया नाम हो जाएगा नर्मदापुरम। दरअसल होशंगाबाद जो नाम है वह होशंग शाह नाम का एक शासक था मालवा में, उसने अपने नाम पर रखा था। तो अब यहाँ पर सरकार ने यह फैसला किया है कि इसका नाम हो जाएगा नर्मदापुरम। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जैस्मिन हैरिसन किस देश की नागरिक हैं? तो जैस्मिन हैरिसन की बात करते हैं तो ये आपके यूके की नागरिक हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं हैरिसन को, जिन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में आपके कैनरी द्वीप से अपनी यात्रा शुरू की थी और उसके बाद में 4828 किलोमीटर की अकेली यात्रा करते हुए ये आपकी पहुंची थी एंटीगुआ में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके यूके की नागरिक हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में DRDO के द्वारा VLSRLAM इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? ध्यान रखिएगा, ये आपकी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, नाम ही इसका है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसका परीक्षण अभी आपके उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने उत्कल दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्कल दिवस के रूप में मनाता है उड़ीसा, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। राजधानी भुवनेश्वर में है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 7 अप्रैल 2021 को किस वाद्य यंत्र से संबंधित पंडित रविशंकर के जन्म की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है इनका। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक थे, इवन भारत के सबसे प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो इनके जन्म की अभी 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम कौन बना है? तो पहला नगर निगम था राजधानी लखनऊ और दूसरा यहाँ पर बन गया है गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद बना है। गाजियाबाद के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसने अपनी लिस्टिंग ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत करवाई है। तो अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर होगा गाजियाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के नए CMD का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसको दिया गया? तो ये यहाँ पर दिया गया है सुभाष कुमार को। किसे? सुभाष कुमार को मिला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि शशि शंकर साहब थे जो कि 31 मार्च को हो गए सेवानिवृत्त और उनके स्थान पर अब सुभाष कुमार इसके नए CMD बने हैं। अगला प्रश्न है
जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 4 अप्रैल 2021 से किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास शांति उग्रसेना में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। तो ये जो अभ्यास है वो आपका आयोजित किया गया बांग्लादेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। वैसे बांग्लादेश की बात हुई है तो आप ध्यान रखेंगे कि संप्रीति नाम का अभ्यास, मैनामती मैत्री नाम का अभ्यास और एक हमारा है बोंगो सागर, ये सारे अभ्यास हम लोग बांग्लादेश के साथ में ही करते हैं। इस साल बांग्लादेश के जो आपकी आज़ादी है उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसी अवसर पर 4 से 12 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। तो इसमें हमारे भारत, भूटान और श्रीलंका की सेनाएं शामिल हुई थीं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी। तो ये हमारे टैफी कंपनी की सीएमडी हैं, नाम इनका है मल्लिका श्रीनिवासन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 5 अप्रैल को। तो पिछले साल ये पहली बार मनाया गया था और इस साल दूसरी बार ये दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर बिलियन लेन देन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है। तो इस कंपनी का नाम है फ़ोनपे। क्या नाम है? इस कंपनी का नाम है फ़ोनपे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और फ़ोनपे की बात हुई है तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है वॉलमार्ट। क्या नाम है? वॉलमार्ट इसकी पेरेंट कंपनी है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में डिजिट इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन्होंने बना दिया है क्रिकेटर विराट कोहली को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विराट कोहली डिजिट इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का जो गश्ती जहाज है जिसका नाम है PS जोरस्टर, इसको अभी दिया है। तो ये हमने दिया है यहाँ पर सेशल्स को। किसको दिया है? सेशल्स को दिया है। अभी जो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं बेवल राम कलावन, इनके साथ में PM मोदी का एक आभासी शिखर सम्मेलन हुआ। उसी के दौरान यहाँ पर भारत के द्वारा इस जहाज को सेशल्स देश को सौंपा गया। सेशल्स की बात करते हैं तो हिंद महासागर में छोटा सा द्वीपीय देश है। राजधानी आपको विक्टोरिया में मिलेगी और यहाँ की मुद्रा भी है आपकी रुपया। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में 5 लाख करोड़ रुपए के एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट को पार करने वाली हमारे देश की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन बनी है। तो इस कंपनी का नाम है SBI फंड मैनेजमेंट। क्या नाम है? SBI फंड मैनेजमेंट इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 10 अप्रैल को ही आखिर में हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि इसी दिन जर्मनी के चिकित्सक जिनका नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, इनका जन्मदिवस होता है और इन्हें हम लोग यहाँ पर होम्योपैथी के जनक के रूप में जानते हैं। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को। इस बार का विषय क्या रहा? तो होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये इस बार का यहाँ पर विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया। तो ये जो मधु क्रांति पोर्टल है इसको लॉन्च किया है हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 9 अप्रैल के दिन किस अर्धसैनिक बल ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है CRPF ने। किसने? CRPF ने मनाया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि CRPF जिसका नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसने अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाया है अभी 9 अप्रैल को और ये इनका 46वां स्थापना दिवस था। इसी साल इसके नए महानिदेशक भी बन गए हैं जिनका नाम है कुलदीप सिंह और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा के द्वारा किस नाम से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग का शुभारंभ किया गया। तो इसका नाम है यहाँ पर अनामय। क्या नाम है? अनामय इसका नाम है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आपका जो पीरामल फाउंडेशन है, इन दोनों की ये संयुक्त पहल है। जनजातीय समुदाय के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका नाम है यहाँ पर सुपेश। क्या नाम है? सुपेश इसका नाम है। तो उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस है यानी कि
शरद अरविंद बोबड़े, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब सुपेश से हो सकता है आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो इसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो ये इसका पूरा नाम है और CGI शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में एक आपका बन रहा है आर्क ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज होगा। तो इसकी ऊंचाई होगी कितनी? ध्यान रखेंगे, इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो आईफिल टावर से भी 24 मीटर ज़्यादा होगी। 359 मीटर इसकी टोटल यहाँ पर होगी ऊंचाई। और आपको ध्यान रखना है कि यह ब्रिज आपके जम्मू कश्मीर में बन रहा है और इसकी टोटल लंबाई होगी 1.3 किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किसे 30वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो GD बिरला पुरस्कार है इससे अभी सम्मानित किया गया है सुमन चक्रवर्ती को। किसे? सुमन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार मिला है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वह वैज्ञानिक जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है उनको ये सम्मान मिलता है और इस बार ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सुमन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस राज्य की सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो बीमा योजना है इसे लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि ये योजना राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है इसकी स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना हो चुकी है आपके तेलंगाना राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में आपको मिलेगा रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट। तो जाहिर सी बात है थर्मल पावर प्लांट है तो इसके पास में आपको जलाशय मिलेगा और इसी जलाशय में यहाँ पर इसकी स्थापना होगी और इसकी जो टोटल क्षमता है वो हो जाएगी 100 मेगावाट। तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना में इसका निर्माण अभी हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व का जो सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश यहाँ पर बन गया है, नाम इसका है यहाँ पर सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर यहाँ पर पहला देश बना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में DRDO ने किस राज्य में नौसेना के साथ मिलकर के जो पहला एयर ड्रॉप कंटेनर है जिसका नाम है सहायक NG, इसका सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो परीक्षण है वो आपके किया गया है गोवा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं इस एयर ड्रॉप कंटेनर की। तो ध्यान आपको ये रखना है कि DRDO की हमारी 2 लैब हैं, एक का नाम है नौसेना विज्ञान और तकनीकी लैब, दूसरे का नाम है हवाई वितरण अनुसंधान और विकास संस्थान। इन दोनों ने इसका निर्माण किया है। तो समुद्र तट से अगर 2000 किलोमीटर के रेंज में कोई भी सामान वगैरह पहुंचाना है तो उसके माध्यम से यहाँ पर इसे पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु शोध केंद्र ने किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए रुदेनियम प्लेक थेरेपी को विकसित किया है? तो बस आपको याद रखना है कि आई कैंसर के लिए इसे विकसित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि बार्क के द्वारा इसे विकसित किया गया है और एम्स दिल्ली में पहले व्यक्ति का इलाज भी इससे हो चुका है। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2021 से यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है वियतनाम के साथ में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे वियतनाम के साथ में ये समझौता हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वियतनाम देश की लोकेशन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो इसका आपका नाम है आकाश। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके CHL एग्जाम में ये पूछा भी गया था। तो नाम इसका है आकाश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जानी मुलाग मेडल जीतने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है और मिला किसको है? हमारे उस समय के भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT संस्थान में भारत का जो पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम है इसको लॉन्च किया गया? तो इसे अभी लॉन्च कर दिया गया है IIT हैदराबाद में। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का जो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार यानी कि एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिल गया है विनोद कुमार सिंह को।
किसे? विनोद कुमार सिंह को ये पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 5 आई अलायंस में शामिल होने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा कर दी है जापान देश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब पूछा आपसे ये भी जा सकता है कि 5 आई अलायंस में शामिल कौन कौन से हैं, तो आपका अमेरिका हो गया, इसके अलावा यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। 5 देश इसमें ऑलरेडी शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CBT1 और CHSL दोनों में ये पूछा जा चुका है। नाम इनका है सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा। तो इनकी यहाँ पर नियुक्ति अभी हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को लॉन्च किया? तो ये जो स्कीम है इसे लॉन्च कर दिया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किसने? झारखंड की सरकार ने। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि भारत सरकार की जो PM फसल बीमा योजना है वो बिल्कुल बेकार साबित हुई है आपके झारखंड में। तो इसीलिए सरकार के द्वारा यहाँ पर जो उनके राज्य के किसान हैं उनके लिए बिल्कुल एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है किसान फसल राहत योजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है लियोन मेंडोका, जो कि आपके गोवा राज्य के खिलाड़ी हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में बने थे। सबसे कम उम्र के कौन है? तो डी गुकेश हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना है। और नीचे कमेंट में जरा आप लोग ये बता दीजिएगा कि हमारे देश की जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है और किस वर्ष वो ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। इनका नाम हो जाएगा लियोन मेंडोका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुबोध जायसवाल भारत के किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो इनकी नियुक्ति हुई थी आपके CISF के। किसके? CISF के। और अभी आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि अब ये आपके CBI के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए CISF हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा किस कंपनी को ग्रीन चैनल का स्टेटस दिया गया? इस प्रकार के प्रश्न थोड़े से टिपिकल होते हैं, हम अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो डिफेंस। क्या नाम है? लार्सन एंड टर्बो डिफेंस इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी शहर जौहर को मिनी बलेश्वर का दर्जा दिया गया? तो जौहर शहर की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र का जो मिनी बलेश्वर नाम का स्थान है वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो जौहर में जो किसान होते हैं वह उनके द्वारा भी स्ट्रॉबेरी की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है, इसीलिए मिनी महाबलेश्वर का दर्जा अभी जौहर को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान है वो दिया गया है यूके के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो लुइस हैमिल्टन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यूके के ये फार्मूला 1 रेसर हैं और इस समय मर्सिडीज के ये चालक हैं। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी 2021 में भारतीय नौसेना ने किस रक्षा कंपनी के साथ में 20 लेजर डैजलर गन्स की खरीद के लिए समझौता किया है? तो ये हमने समझौता कर लिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। तो ये जो हमारी गन होती है DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस टार्च को अगर आप लोग किसी के ऊपर जला देते हैं तो वो बिल्कुल चौंधिया जाता है, तो इसी के लिए इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी के द्वारा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L58 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो इसे अभी सौंप दिया है GRSC ने, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग के द्वारा इसको अभी हमारे नौसेना को सौंप दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो आपका इस साल एक बैंकिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा जा चुका है, आपके CBT1 में भी ये पूछा जा चुका है। तो इसको लॉन्च किया गया है टोटल 6 राज्यों में। कहाँ पर? टोटल 6 राज्यों में। नाम भी आपको उनके याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का इंदौर है, गुजरात का राजकोट है, तमिलनाडु का है चेन्नई, झारखंड का है रांची, त्रिपुरा का है अगरतला और यूपी का है लखनऊ, जहाँ पर इसको अभी PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में IUCN के एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का
सह अध्यक्ष देश कौन बना? तो ये भी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो नया सह अध्यक्ष देश बना है वो है हमारा देश भारत। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारत ने यहाँ पर दक्षिण कोरिया का स्थान लिया है और अगले 3 सालों के लिए भारत यहाँ पर IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय ले लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। दूसरी पंक्ति में इनके एक लाइन थी जिसका नाम था फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो अब इसके स्थान पे फॉर वी आर यंग एंड फ्री इसको यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया देश। राजधानी कैनबरा में है, मुद्रा डॉलर है और PM है स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल ने किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सोमा मंडल आपके सेल इंडिया जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस शहर के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने भारत का जो पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है उसके लिए UNDP के साथ में समझौता किया है? तो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम की बात करते हैं तो ये हमारे पुणे का है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि UNDP के साथ में इन्होंने समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के नाम के संलयन रिएक्टर के स्टार ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये जनवरी की न्यूज़ है। हालांकि अभी आपके चाइना के ईस्ट ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा कि दक्षिण कोरिया का ये था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसने आपके 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन सेल्सियस के तापमान को प्राप्त कर लिया था जो कि सूर्य की तुलना में 6.6 गुना ज़्यादा था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी 2021 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर JA लाल। क्या नाम है? डॉक्टर JA लाल इनका नाम है, JA जयलाल इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच में किस राज्य से मैत्री सेतु को शुरू कर दिया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ये मैत्री सेतु बना है ये बांग्लादेश से आपके त्रिपुरा को जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो जो हमारे शेख हसीना है जुल्फों वाली बांग्लादेश के PM और नरेंद्र मोदी हमारे देश के PM, उनके द्वारा इसका उद्घाटन अभी किया गया है। तो दक्षिण त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से ये आपका जोड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में जो विश्व का पहला क्रिप्टो बैंक है जिसका नाम है यूनिकॉस, इसको लॉन्च किया गया? तो इसे अभी लॉन्च कर दिया गया है जयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने की घोषणा की? ये राज्य अभी तक शामिल नहीं हुआ था, नाम इसका है यहाँ पर तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आयुष्मान भारत योजना की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा 23 सितंबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा PM नरेंद्र मोदी। कौन है? हमारे PM नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला इसके 15वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। उड़ीसा के जो CM हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ में नौसेना के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये हमने कर लिया है सिंगापुर के साथ में। और नीचे आपको कमेंट में बताना है कि सिंगापुर के वर्तमान में PM कौन है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस होता है हर साल हम मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण सैन्य अभ्यास के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो वरुण नाम का जो सैन्य अभ्यास है ये हम लोग करते हैं फ्रांस के साथ में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और बात हुई है फ्रांस देश की, तो ध्यान रखिएगा शक्ति नाम का जो अभ्यास है ये भी हम लोग फ्रांस के साथ में ही करते हैं। और गरुड़ नाम का जो आपके वायुसेना का अभ्यास है ये भी हम लोग करते हैं फ्रांस के साथ में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की जो समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो वर्तमान में कैग हैं यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, उनकी यहाँ पर नियुक्ति हो गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जीपी सामंत की। ध्यान रखिएगा, जीपी सामंत की अभी हमारे देश के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जीपी सामंत। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहली महिला महानिदेशक जो बनी है इनका नाम है यहाँ पर पूनम गुप्ता। ध्यान रखिएगा, पूनम गुप्ता जो कि वर्तमान में विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काम कर रही थी, उनको यहाँ पर NCAER का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो राजस्व सचिव हमारे बन गए हैं तरुण बजाज। कौन बने हैं, तरुण बजाज हमारे नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में सिडबी के नए CMD के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिडबी के हमारे नए CMD बने हैं एस रमन साहब। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, एस रमन बने हैं। अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको इसका मिल जाएगा लखनऊ में। मोहम्मद मुस्तफ़ा का इन्होंने स्थान अभी लिया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूबी प्रवीण राव अभी तक इसके अध्यक्ष थे और अब उनके स्थान पे रेखा एम मेनन इसकी नई अध्यक्ष बनी हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं रेखा मेनन को, जो कि एक्सेंचर कंपनी की थी और अब ये आपके नैस्कॉम की नई प्रमुख बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है इसके निदेशक के रूप में किसको अभी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अजय सेठ की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अजय सेठ अभी हमारे तरुण बजाज के स्थान पे RBI का जो आपके यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड है उसमें निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा नए वित्त सचिव के रूप में किसको नामित किया गया। तो नए वित्त सचिव हमारे बने हैं TB सोमनाथन। स्थान किसका इन्होंने लिया है, तो अजय भूषण पांडे का स्थान लिया है। अजय भूषण के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि हमारे वित्त मंत्रालय का जो सचिव है उसका प्रभार और जो हमारे राजस्व सचिव का प्रभार था दोनों इन्हीं के पास में था। तो दोनों इनसे लेकर के यहाँ पर जो वित्त मंत्रालय वाला है वो दिया गया है TB सोमनाथन को, और ऊपर मैंने आपको बताया कि जो राजस्व सचिव का प्रभार है वो आपके दे दिया गया है तरुण बजाज को। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राजेश बिंदल किस राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो राजेश बिंदल की बात करते हैं तो ये आपके बन गए हैं पश्चिम बंगाल के। कहाँ के, पश्चिम बंगाल के ये बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो टी भास्कर नायर पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के अभी तक जज थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। ये सेवानिवृत्त हो गए, तो इनके स्थान पर कार्यवाहक बने हैं राजेश बिंदल। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सुशील चंद्रा की। किसकी, सुशील चंद्र हमारे भारत के 24वें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बन गए, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि RBL बैंक के नए MD और CEO के रूप में कौन यहाँ पर चुने गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, RBL बैंक के नए MD और CEO बने हैं। नाम इनका है विश्ववीर आहूजा। क्या नाम है, विश्ववीर आहूजा इनका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। RBL बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में आसियान के सचिवालय में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जयंत M खोबरागड़े की। किसकी, जयंत M खोबरागड़े की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। विशाल बी शर्मा के बारे में ध्यान रखना है कि पिछले साल ये आपके यूनेस्को में अस्थायी प्रतिनिधि बने थे हमारे देश की तरफ से, और TS तिरुमूर्ति साहब तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में ये हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फरवरी 2021 में SBI कार्ड व पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति हुई है राम मोहन राव आमरा की। किसकी, राम मोहन राव आमरा की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे ट्राई के पूर्व ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा आधार के भी पूर्व ये महानिदेशक रह चुके हैं। नाम इनका है राम सेवक शर्मा। क्या नाम है? राम सेवक शर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के अब नए आपके अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका नाम है यहाँ पर मानस। क्या नाम है? मानस इसका नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मानस इसका नाम है और ये जो आपका इंडिजिनस टूल है इसको डेवलप किया है सीडेक ने। किसने? सीडेक ने इसको डेवलप किया है। मानस का पूरा नाम है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी अगमेंटेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक्वा किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई संता लॉन्च किया गया? तो ई संता को यहाँ पर लॉन्च किया हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं यानी कि पीयूष गोयल साहब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो जैसे आप लोग पढ़ते होंगे किसानों का हमारा इनाम है, उसी प्रकार से ई संता है एक्वा किसानों के लिए। पूरा इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर अगमेंटेटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ये इसका पूरा नाम है। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। 1948 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ था। उसके बाद में 15 अप्रैल 1971 को ये 18वें राज्य के रूप में शामिल हो जाता है। तो अभी 15 अप्रैल को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फ्रांस के साथ में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि इस साल इसरो के द्वारा जो व्योमित्र है उस हाफ ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा स्पेस में, और अगले साल हमारा ये प्लान है कि हम लोग इंसान को भेज देंगे अंतरिक्ष में और इस प्रकार से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भाषा की पगल्या फिल्म को मॉस्को फिल्म फेस्ट में बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो फिल्म यहाँ पर ये आपके मराठी भाषा की मूवी है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। विनोद सैम पीटर के द्वारा इसे निर्देशित किया गया है और मॉस्को फिल्म फेस्ट में इसको बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल आपका होता है कब? 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और इस बार का विषय रहा वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस, ये इस बार का विषय रहा है। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा NCSC यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया रविशंकर प्रसाद साहब ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस राज्य में भारत की जो पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज व रीगैसिफिकेशन यूनिट है इसकी स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये आप देख सकते हैं सिंगापुर से ये आई थी और इसका मुख्य रूप से लक्ष्य होगा कि जो भी पेट्रोलियम है उसको गैस ग्रिड से जोड़ा जाए और फिर हमारे पूरे भारत में इसको पहुंचाया जाए। तो अभी महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका यहाँ पर नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजम। क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजम नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो नाडा की बात हुई है, ध्यान रखेंगे 24 नवंबर 2005 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और इसी के अभी जो नए अध्यक्ष हैं यानी कि महानिदेशक हैं वो बन गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजम। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अप्रैल 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा जो 6वां रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है हर साल विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय है वो आपके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर के आयोजित करता है। इस बार का विषय क्या है? तो #वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये इस बार का यहाँ पर विषय रहा है। ध्यान रखिएगा विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करता है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक दिया गया? तो ये जो पदक है वो मिला है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को। न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है उसके द्वारा हर साल बेस्ट खिलाड़ी को पुरस्कृत किया जाता है। तो उसी में यहाँ पर केन विलियमसन को पुरस्कार मिला है। पिछले 6 सालों में चौथी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है।
तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं केन विलियमसन है और इनके साथ में इनको ये पुरस्कार मिला, ये संभवतः इनकी वाइफ होंगी। तो इस तरीके से दूसरा भाग हमारा समाप्त होता है। इसमें भी हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, यानी कि टोटल हम लोग 200 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो नीचे टाइप करिएगा यस। मैं आपको बता दूँ कि बस केवल 5% लोग होते हैं जो कि यहाँ तक वीडियो देखते हैं, बाकी लोग आगे से ही निपट लेते हैं। तो चलिए, जो भी लोग यहाँ पर देखते होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हैं और जल्द ही जल्द आप अपने जॉब को भी ग्रैब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।